Good morning students, you are watching UPS Academy powered by Ma Gayatri Science Classes, Loknathpur, Mansur Chak Road, Dalsingsarai for class 11th and 12th. Also preparation for IIT, JEE, Mains, Advanced, NEET, SCR, NDA and other competitive examinations. तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पिछले क्लास में वॉइस पढ़ा रहा था। वॉइस में अभी तक मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और आपने जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म बताया। आज हम लोग चलेंगे सिंपल फ्यूचर पे। बच्चों मैंने आपको एक गोल्डन टिप्स दिया था क्लास में, लाइफ विदाउट हार्ड वर्क इज़ अ वेरी डिफिकल्ट, ओनली रेगुलर हार्ड वर्क कैन ब्रिंग अ ग्रेट सक्सेस। जीवन बिना काम के काफ़ी कठिन है, केवल कठिन मेहनत करके हम एक महान सफलता को ला सकते हैं, पा सकते हैं। तो आप कंटिन्यू इसमें भी एक विकल्प ढूंढिए और सेल्फ स्टडी से आप बेहतर कर सकते हैं। और हम लोग आपके साथ बने हुए हैं आपको बेहतर स्टडी देने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए। ओके, तो चलते हैं हम लोग सिंपल फ्यूचर पे। ओके, देखिएगा सिंपल फ्यूचर, आपने सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर जाना होगा। सब्जेक्ट प्लस शैल विल V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे मैंने आपको जब टेंस पढ़ाया था तो आपने जाना था कि I के साथ, B के साथ, U के साथ, I के साथ, B के साथ आपको शैल का प्रयोग करना है और U के साथ, he के साथ, she के साथ, it के साथ और एनी नेम के साथ आपको will का प्रयोग करना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में शैल विल का प्रयोग नहीं के बराबर होता, इसकी जगह आप वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको हमें पैसिव में चेंज करना है। देखिएगा कैसे एकदम इजी में इसे हम पैसिव में चेंज कर रहे हैं। एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा और आपको एक्टिव से पैसिव बनाना आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। देखिएगा ये ऑब्जेक्ट, मैंने हमेशा की तरह आपको बताया कि ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में। अब प्यार से देख के उतारने में आपको कोई कष्ट नहीं। शैल विल को क्या कीजिए, आप देख के उतार दीजिए, है ना। और आपको ऐड क्या करना है, बी ऐड करना है। अब V1 चेंज हो जाएगा V3 में प्लस बाई और सब्जेक्ट बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में। अब ध्यान से देखेंगे, जब मैं आपको मॉडल्स पढ़ा रहा था तो आपने जाना कि मॉडल्स के साथ ऑलवेज V1 का प्रयोग किया जाता है। कुछ बच्चों का यहाँ क्वेश्चन होगा कि सर आपने तो यहाँ शैल विल के साथ V3 का प्रयोग कर दिया है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो इसके साथ V1 ही है। ये जो आपका B है ये V1। तो मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि मॉडल्स के साथ ऑलवेज V1 का प्रयोग किया जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ भी है कि देखिए शैल विल के साथ हम B जो लगाए हैं ये V1 है ना। देखिए एक सेंटेंस इस पे, I shall teach you, I shall teach you। अब देखेंगे ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि देखेंगे जब आप सब्जेक्ट से चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट में तो I बदल जाता है मी में। यदि आप ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो मी I में बदल जाएगा, एकदम सिंपल है। B बदल जाएगा अस में, दे बदल जाएगा देम में, सी बदल जाएगा हर में, ही बदल जाएगा हिम में। ये शायद आपको याद ही हो गया होगा क्योंकि मैंने कंटिन्यू आपको बताया है। और यू में नो चेंज होगा, ना ही कोई नेम में बदलाव होगा, है ना।
यू यू ही रह जाएगा, इसमें कहीं कोई चेंज आपको नहीं करना है। अब देखिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसमें डूअर कौन है? मैं, पढ़ाने वाला मैं। तो ये सब्जेक्ट यहाँ पे जो डूअर कौन सा काम कर रहा है? तो पढ़ाने का यहाँ पे देखिएगा, टीच जो है आपका मेन वर्ब है, और करता जिस काम को करता है, डूअर जिस काम को करता हो, है ना, वो ऑब्जेक्ट होता है। तो हम देखेंगे ये मैं किसे पढ़ा रहा हूँ? आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप ऑब्जेक्ट। हमें क्या करना है पैसिव में? ऑब्जेक्ट को चेंज कर देना सब्जेक्ट। तो प्यार से बस यू को इधर से इधर लाइए, आपको इधर से इधर लाने में कोई कष्ट। अब देखिए, यू के साथ मैंने आपको अभी जस्ट पहले बताया है कि यू के साथ बिल का प्रयोग करना है, तो बस बिल का प्रयोग कीजिए। तो मैंने शैल बिल में से बिल को चूज कर लिया। अब देखिएगा, दोनों के बाद आपको बी का ऐड करना है, तो बी ऐड कर दीजिए। और टीच का V3 क्या होता है? टॉट। तो आप यहाँ पे लगा देंगे टॉट। प्यार से बाय ऐड कर दीजिए, आई बदल जाएगा मी में। एक और सेंटेंस देखिए, सिबिल गिव यू अ गिफ्ट। अब देखेंगे, ऐसा सेंटेंस मैंने आपको पिछले क्लास में ही बताया था कि जिस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो, है ना। देखेंगे, ये सब्जेक्ट, ये आपका मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट। अब बच्चों, ऐसा सेंटेंस मैंने बताया था कि आप दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। आपका ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक रूल के हिसाब से जो ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के ज़्यादा करीब है, उसे भी आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर सकते हैं, या नहीं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप चेंज कर सकते हैं। देखिए, हम ए गिफ्ट को ही चेंज कर देते हैं। ए गिफ्ट को इधर से इधर लाइएगा। अब बताइए, ए गिफ्ट के साथ आप क्या लगाइएगा? बोलिए, क्या लगाइएगा? सेल लगाइए या बिल लगाएंगे? चलिए, यहाँ पे बिल ऐड कर दिए। अब देखिए, बिल के बाद हमें बी का प्रयोग करना है। सेल बिल में से अब मैंने क्या चूज किया? बिल, बी ऐड कर दिया। अब हमें V3 लगाना है, गिव गिव गिवन, गिवन। हमें क्या देना है? गिवन। वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन यू। अब देखिए, थर्ड फॉर्म के बाद अब हमें क्या करना है? मैंने ऑब्जेक्ट इसमें ऐड कर दिया, अब हमें बाय ऐड करना है ना। बाय लगा दीजिए, 80 बदल जाएगा हर में। देखिए कितना आसान है। इस पर और भी आप प्रैक्टिस सेट बना सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन दे रहे हैं तो बने रहिए, और एकदम इजी वे में समझने के लिए आप हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ओके, चलिए, आप लोग छाप लिए होंगे तो इसे इरेज कर रहा हूँ। छाप लिए? चलिए चलते हैं आगे। देखिए इस पर कुछ सेंटेंस। रवि विल एस्कॉल्ड यू। ये आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। यू को इधर से इधर ले आइए, यू यूं ही रह जाएगा। मैंने आपको बताया है कि ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में यदि आप चेंज करेंगे तो यू यूं ही रह जाएगा। यू के साथ आप बिल ऐड कर दीजिए, और मैंने अभी आपको बताया कि बी ऐड कर दीजिए। एस्कॉल्ड का V3 क्या होगा? एस्कॉल्डेड बाई
रवि, मैंने आपको बताया है कि कोई नाम में कोई बदलाव नहीं करना है ना। एक और सेंटेंस देखेंगे, सी विल कुक फूड। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अब देखिए फूड को मैं प्यार से ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में चेंज कर देता हूँ, और फूड के साथ हमें क्या लगाना, शैल या विल, क्या लगाना, विल लगाना। चलिए, तो आप समझ ही चुके हैं, है ना। बदलना आपके लिए काफ़ी आसान है। अब देखिए इसके बाद आप बी ऐड कर दीजिए। कुक का भी 3 क्या होगा, कुक्ड होगा, और बाई सी बदल जाएगा हर में। रानी बिल सिंग अ सॉन्ग। गाती रहती है, हमेशा आदत है ना। हमेशा आप लोग को गा गा के सुनाया करती है, सुनते रहिए। देखिए ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट चेंज होगा सब्जेक्ट में। अब देखिए ए सॉन्ग को इधर से इधर ले आइए। अब ए सॉन्ग के साथ आप शैल लगाएंगे या विल, क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, है ना। इतना आप समझ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, बी ऐड कर देना है। अब देखिए सिंग सैंग संग, अब प्यार से संग लगा दीजिए। बाई मैंने बताया है, देखिए सी बदल जाएगा हर में। तो यहाँ पे रानी है, रानी नाम है, तो आप नाम संज्ञा में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, नाउन में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो रानी ऑब्जेक्ट में रहे या सब्जेक्ट में, ये जहाँ भी रहेगी रानी ही रहेगी। समझ रहे हैं ना, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। चलते हैं इसके निगेटिव स्ट्रक्चर पे। ओके, इस पे कुछ सेंटेंस मैं दे रहा हूँ, उसके बाद चलते हैं निगेटिव स्ट्रक्चर पे, और छापते रहिए आप लोग। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, आप नोटबुक ज़रूर रखें, जो भी आपको लगे वो केवल छापते रहे, है ना। और प्रैक्टिस करें, और भी सेट बनाएं आप। जो कोई भी आपको डिफिकल्टी नज़र आए तो यू कैन आस्क फ्रीली। ओके, चलिए कुछ सेंटेंस दे रहे हैं, अब बना के देखिए। सोहन will give you a gift। कुछ बच्चे का क्वेश्चन था कि जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं हो, उसका पैसिव फॉर्म नहीं होगा, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे सी रीड्स, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट हो, उसी को आप पैसिव में चेंज करेंगे, है ना। जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो आप उसे पैसिव में चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। कुछ बच्चों का क्वेश्चन था, मैं उसे क्लियर कर दे रहा हूँ, उसका पैसिव फॉर्म नहीं होगा। इसे आप बना के देखिए। सोहन बिल ले तबला। I shall drive a car। She will invite me। उस पर डिपेंड है, करती है या नहीं। तो आप इसे क्या करेंगे, पैसिव में चेंज कर लेंगे। चलते हैं इसके निगेटिव स्ट्रक्चर पे।
छाप लिए? चलिए छाप लिए हैं तो आगे चलते हैं। देखेंगे इसका निगेटिव, सब्जेक्ट प्लस शैल बिल प्लस नॉट प्लस भी वेन प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में, और शैल विल को यूं ही रहने देना है। अब देखिए नॉट ऐड कर दीजिए। नॉट सेम आपको उतार देना है, उसके बाद आप बी ऐड कर दीजिए। मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में अभी जस्ट बताया, बी ऐड कर दीजिए। V1 बदल जाएगा V3 में प्लस बाई, और सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट। देखेंगे सोहन will not teach you। सोहन आपको नहीं पढ़ाएगा, है ना, उसकी इच्छा आपको पढ़ाए या ना पढ़ाए। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। मैंने आपको हमेशा की तरह बताया है कि यू ही रह जाएगा, ऑब्जेक्ट में हो या सब्जेक्ट में हो। यू के साथ आप बिल का उपयोग करेंगे, और नॉट यूं ही रह जाएगा। नॉट के बाद आप देखेंगे बी ऐड कर देना। देखिए नॉट के बाद मैं बी ऐड कर रहा हूँ, एकदम देख के मैं उतार रहा हूँ। आपको भी देख के उतारना एकदम सिंपल बना सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो टेंस, जिनको टेंस की बेसिक जानकारी ना भी हो, वो भी हमारे इस वीडियो को यदि अंत तक देखते हैं, उनके लिए एकदम आसान हो जाएगा उन्हें एक्टिव से पैसिव चेंज करना। एकदम ऐसे बच्चे जिन्हें एकदम बेसिक भी नहीं आती हो, है ना, एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। और देखेंगे टीच का V3 टॉट। अब देखेंगे बाई सोहन। मैंने आपको कई बार बताया कि कोई नेम में चेंज नहीं होगा। देखिए एक और सेंटेंस, I shall not drive a car। देखेंगे ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बदल जाएगा सब्जेक्ट में। तो ए कार को इधर से इधर ले आई। ए कार के साथ आप बिल ऐड कर दीजिए। बिल के बाद आपको नॉट ऐड करना है। नॉट के बाद बी लगा दीजिए। ड्राइव का हो जाएगा ड्रीवन। क्या हो जाएगा? ड्रीवन बाय मी। देखिए कितना आसान आपके लिए बनाना, एकदम आसानी से आप चेंज करते रहेंगे और ही प्रैक्टिस सेट। वैसे मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर टेंस का अधिकतर प्रयोग नहीं होता है पैसिव फॉर्म में, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं। और फ्यूचर कंटिन्यूअस जो आगे आप लोग पढ़ेंगे उसका पैसिव फॉर्म चेंज नहीं किया जा सकता, तो केवल आपको फ्यूचर परफेक्ट पढ़ना है इसके बाद, है ना। तो आपकी टेंस का जो पैसिव फॉर्म है वो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मॉडल्स का पैसिव फॉर्म, जो अभी जान रहे हैं आप। एकदम बी ऐड कर देना सब में, कैन कुड मे माइट शैल विल वुड सब में बी ऐड करके आप पैसिव में उसे चेंज कर सकते हैं। देखिए इस पर कुछ सेंटेंस आप बनाइए। She will not
give you a gift. Rani will not call me. उसकी इच्छा बुलाए या ना बुलाए. She will not write a story. Ram will not teach you. Ram will not teach you. Sohan will not buy a book. अब देखिए इसको कैसे आप चेंज करेंगे. इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं आप. ए गिफ्ट will not be given you by her. इसको आप चेंज कर सकते हैं. I am not, I shall not called by, I shall not be called by रानी. इसको आप बदल सकते हैं. A story है ना. A story will not be written by her. इसको आप चेंज कर सकते हैं. You will not be taught by राम. इसको आप चेंज कर सकते हैं. A book, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है. तो ए बुक विल नॉट बी बाउट बाई सोहन. इस तरह से आप पैसिव में चेंज कर लेंगे. चलते हैं आगे. कुछ सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं और देखेंगे. सी will not complete her homework. She will not complete her homework. You will not kill him. Ravi will not scold you. Ram will not play cricket. I shall not miss her. तो आप इसको क्या करेंगे, पैसिव में चेंज कर लेंगे. चलते हैं इंटरोगेटिव पे, है ना. चलिए आप छापते रहिए. ओके, छापते रहिए और अब इसे पैसिव में चेंज करेंगे. यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं. ओके, यू कैन आस्क फ्रीली. देखिए
आपने अभी जो अफर्मेटिव और निगेटिव बनाया है, इंट्रोगेटिव भी आपके लिए उतना ही आसान है। देखेंगे, बिल शैल सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट के बाद आपको बी ऐड कर देना है, V1 बदल जाएगा V3 में, अब प्लस बाई और सब्जेक्ट बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में। आप देखिए, आप इसको यूं ही उतार दीजिए, बिल सेल में कोई चेंज हमें करना नहीं है, यूं ही इसे उतार दीजिए। ये भी आपके लिए एकदम आसान है। और प्यार से क्वेश्चन मार्क ऐड कर दीजिए। देखिए, शैल आई टीच यू, शैल आई टीच यू। देखिए, आशा है आज न कल, शैल आई टीच यू। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। अभी देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में, तो यू को प्यार से इधर लाइए। अब हमें बताइए आप, यू के बाद आप बिल का प्रयोग करते थे, यू से पहले भी बिल लगाना है ना। अब देखिए, सब्जेक्ट के बाद मैंने वी ऐड किया है, आप भी ऐड कर दीजिए वी, और टीच का V3 टॉट बाई मी। अब देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस, बिल सी कुक फूड। अब देखेंगे, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। फूड को प्यार से इधर ले आइए। फूड से पहले क्या लगाएंगे बच्चों? बिल लगाएंगे। और कुक का V3 क्या होगा? कुक्ड होगा। बाई सी बदल जाएगा हर में। तो आप इसे छाप लीजिए। ओके, इस पर कुछ सेंटेंस और दे रहे हैं। इस पे एकदम सिंपल है, आपको सब्जेक्ट के बाद बी ऐड कर देना है। फिर से एक बार देख लीजिए, ऑब्जेक्ट बदल गया सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के बाद मैंने बी ऐड कर दिया, शैल बी में मैंने कोई बदलाव नहीं किया। बी के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म उपयोग करना है और बाय ऐड कर दीजिए और सब्जेक्ट बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में। वैसे ही मैंने चेंज किया, यू ही रह गया, यू से पहले मैंने विल लगाया। और देखिए, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे बी था, मैंने बी ऐड कर दिया, टीच का V3 टॉट बाय मी। एकदम सिंपल है ना। चलिए, तो बने रहिए, देखिए कैसे आप आसानी से एक्टिव से पैसिव आपके लिए एकदम सिंपल है। और 12th वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि मैं इसमें आपको टेंस की भी जानकारी दे रहा हूँ। इसी आधार पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्रामर सेक्शन से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा जितने भी पिछले 10 सालों में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं, है ना, बोर्ड मॉडल जितने भी क्वेश्चन MCQS होगा मैं आपको बताऊंगा, है ना। एकदम आपको घबराना नहीं है, सिंपल है, वॉइस समझना आपके लिए। ओके, आपको आगे हम इंपरेटिव सेंटेंस ही बताएंगे कैसे आप चेंज करेंगे। आप केवल छापते रहेंगे। ओके,
देखेंगे फोर्थ बिलराम बाई अ कॉस्टली गिफ्ट will see miss you। तो बच्चों आप इसे पैसिव में चेंज कर लेंगे। चलते हैं हम WH स्ट्रक्चर भी आप देख लीजिए, आपके लिए एकदम सिंपल होगा बनाना, है ना। चलिए आप इसे यदि छाप लिए हो तो मैं इरेज कर रहा हूँ। ओके, देखेंगे WH का स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों। WH प्लस सेल बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट बदल जाएगा सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के बाद आप बी ऐड कर दीजिए और V1 चेंज हो जाएगा हमेशा की तरह। V3 में बाई ऐड कर दीजिए और सब्जेक्ट बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में। हमें WH वर्ड में कोई बदलाव नहीं करना है, तो प्यार से आप WH को WH ही रहने दीजिए और सेल बिल में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए आपको लग रहा होगा कि हमारे लिए डिफ़िकल्ट है ये WH, लेकिन आपके लिए काफ़ी आसान है। देखिए when shall I teach you, मैं आपको कब पढ़ाऊंगा, जब आप मिलेंगे ना, जब ये मिलेंगे। अब देखिए ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, मैंने आपको बताया कि WH वर्ड में हमें कोई चेंज नहीं करना है। तब यू को प्यार से इधर लाइए। अब यू के बाद अब क्या लगाते थे, विल। यू से पहले भी आप विल लगा लीजिए। अब देखिए यू, इसको यू ही उतार दीजिए। अब हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद हमें बी ऐड करना है। अब देखिए सब्जेक्ट आपने ऐड कर दिया, इसके बाद बी लगा दीजिए। टीच का V3 डॉट बाई आई बदल जाएगा मी में, तो आप आसानी से बना लेंगे। चलिए कुछ सेंटेंस और देखिए। जीवन का आनंद लेते रहिए, घर पर सेल्फ स्टडी भी कीजिए, ऐसा नहीं कि खोए रहना है ना। वाई विल सी scold me, when will she give me a gift। When will Ram write a story। तो आप इसे पैसिव में चेंज कर लेंगे। ओके, यदि आपको प्रॉब्लम हो तो देखिए कैसे मैं चेंज कर रहा हूँ। मी बदल जाएगा आई में, आई के साथ हमें सेल लगाना था, आगे तो पीछे भी सेल लगाना है, वाई चेंज होगा ही नहीं। आई के बाद बी ऐड कर दीजिए, स्कॉल्ड का V3 हो जाएगा स्कॉल्डेड बाई सी बदल जाएगा हर में और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए।
अब देखिए ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आप ए गिफ्ट को इधर से इधर ले आइए। ए गिफ्ट्स के बाद आप बिल का प्रयोग करते थे, पहले भी आप बिल का प्रयोग करेंगे, व्हेन ही रह जाएगा, है ना। अब देखिए व्हेन बिल अ गिफ्ट, बी गिव का क्या होगा, गिवन, गिव गेव गिवन, मी बाई हर। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि आप इसे ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, मी को भी आई में बदल सकते हैं और यहाँ पे बना सकते हैं व्हेन शैल आई बी गिवन अ गिफ्ट बाय हर, है ना। तो एग्जाम में आपका यदि दोनों ऑप्शन आए, है ना, ए में रहे आपको ये वाला ऑप्शन और बी में रहे व्हेन शैल आई बी गिवन अ गिफ्ट बाय हर, और सी में रहे आपको बोथ ए एंड बी, तो आपका जो होगा ऑप्शन वो सी ही होगा और डी में नन ऑफ दीज भी रह सकता है। तो आप ध्यान रखें, आप इसे दोनों तरीके से चेंज कर सकते हैं और दोनों जो होगा वो आपका करेक्ट होगा, है ना। चलिए इसे भी देख लीजिए। ए स्टोरी को आप इधर से इधर लाइए। ए स्टोरी से पहले आपको विल ऐड करना है, व्हेन ही रह जाएगा। अब देखिए ए स्टोरी के बाद आप बी ऐड कर दीजिए और राइट, रोट, रिटन, और आप जानते हैं कि प्रॉपर नाउन सेंटेंस के शुरू में रहे, लास्ट में रहे, बीच में रहे, जहाँ भी रहे उसका जो फर्स्ट लेटर होगा कैपिटल होगा, है ना। चलिए तो राम ही रह जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि नाम में हमें कोई चेंज, कोई बदलाव नहीं करना है। ओके, तो मैंने अभी आपको सिंपल फ्यूचर का पैसिव फॉर्म बताया। अब मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव फॉर्म बता रहा हूँ। आप कहेंगे कि भाई आपने सर फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म बताया ही नहीं, तो उसका पैसिव फॉर्म चेंज नहीं किया जा सकता। वैसे फ्यूचर में फ्यूचर टेंस के किसी भी स्ट्रक्चर को सामान्यतः प्रयोग में नहीं लाया जाता पैसिव फॉर्म में। फिर भी मैंने आपको सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस बी प्लस वी फोर प्लस सब्जेक्ट, हमें उसे पैसिव में चेंज नहीं करना है। तो हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट पे। ओके, बने रहिए और देखिए कैसे आसानी से आप एक्टिव से पैसिव बनाना सीख जाएंगे। ओके, एकदम रिलैक्स रहना है। देखिए इस स्ट्रक्चर की सहायता से आप कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सॉल्व कर लेंगे। मैं सिंपल सेंटेंस इसीलिए आपको दे रहा हूँ। आपके मन में होगा सर एकदम सिंपल सेंटेंस समझा रहे हैं, इसीलिए कि आपको समझ में आ जाए, है ना। और जब आ जाए तो आप डिफिकल्ट भी बना लेंगे। ओके, चलिए तो चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आप कहिएगा इसे हमें पैसिव में चेंज करना है, ये तो ऑलरेडी देखिए ये बदलना काफ़ी आसान है, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। देखिए V3 ही रह जाएगा, केवल बीन ऐड करना है, ऑब्जेक्ट बदल जाएगा सब्जेक्ट में। शैल ही रह जाएगा, शैल बिल को यूं उतार दीजिए, प्लस हैव और बीन ऐड कर दीजिए, है ना। अब देखिए V3 ही रह जाएगा, प्लस बाई और सब्जेक्ट बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में। देखेंगे एक सेंटेंस,
I shall have sung a song। अब देखिएगा ये सब्जेक्ट, ये आपका मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में हमेशा की तरह चेंज करना है। देखिए ए सॉन्ग इधर से इधर आ जाएगा। ए सॉन्ग के साथ आप क्या लगाते थे, विल लगाते थे, एकदम प्यार से ऐड कर दीजिए, एकदम आसान है। अब देखिए इसके बाद आप हैव लगाइए और हैव के बाद आपको केवल ऐड करना है बीन। और मैंने आपको ये आसान इसीलिए बोला क्योंकि देखिए इसमें भीतरी भीतरी ही रह जाएगा, कोई बदलाव है ही नहीं, तो संग संग ही रह जाएगा, है ना। इसीलिए ये चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों में आप भीतरी का प्रयोग करते हैं। और इसमें पैसिव फॉर्म में तो ऑलवेज भीतरी का प्रयोग किया जाता है, तो भीतरी भीतरी रह जाएगा। अब देखेंगे बाई आई बदल जाएगा मी में। एक सेंटेंस और देखिए, सी विल हैव बाउट अ गिफ्ट। देखेंगे ये सब्जेक्ट, ये आपका मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। अब देखिए ए गिफ्ट इधर से इधर आ गया। ए गिफ्ट के साथ आप क्या लगाएंगे, बिल लगाते, बस बिल लगाना, लगा दीजिए बिल। और देखिए बिल के बाद आपको हैव बीन लगाना है। हैव बीन, केवल हमें बीन ऐड करना है, हैव तो ऑलरेडी है, तब देखिए हैव बीन। और बाउट का भीतरी, देखिए बाउट ये ऑलरेडी भीतरी है, तो आप बस यूं ही उतार दीजिए, बाउट बाई सी बदल जाएगा हर में। और प्यार से क्वेश्चन मार्क ऐड नहीं करना है। चलिए चलते हैं आगे, और इस पर कुछ सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ बनाने के लिए। ओके, अब बने रहिए और देखिए एक्टिव से पैसिव आपके लिए काफ़ी आसान है, और 12th क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी ग्रामर सेक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 70 मार्क्स आपको ग्रामर पोर्शन से क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा 50 मार्क्स में। उसमें अधिकतर आपका टेंस, वॉइस, नरेशन, मॉडल्स, प्रीपोजिशन, तो आप देखेंगे उसमें आपका टेंस और वॉइस काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 6 मार्क्स का है आपको ऑब्जेक्टिव। तो मैं आपको पिछले 10 साल में जितने भी बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, मैं उसका आपको MCQS बताऊंगा। तो आप आसानी से यदि समझ रहे हैं, वीडियो को कंप्लीट देख रहे हैं, तो आपसे खुद बन जाएगा। वैसे मैं पिछले कंप्लीट जितना भी आपका है मैं उसे सॉल्व करूंगा, आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं कुछ सेंटेंस मैं इस पर दे रहा हूं आपको। राम will have done his work। She will have sung a song। I shall have taught you। She will have written a book। तो आप इसे पैसिव में चेंज कर लेंगे। चलते हैं हम इसके निगेटिव, है ना। जितना आसान आपके लिए अफर्मेटिव है उतना ही आसान निगेटिव है, एकदम घबराना नहीं है, बने रहिए और देखिए कैसे आप आसानी से निगेटिव को भी चेंज कर लेंगे, है ना। आप स्ट्रक्चर को केवल फॉलो कीजिए, उसे समझिए और देखिए आपके लिए कोई भी डिफिकल्ट सेंटेंस नहीं लगेगा, है ना।
देखेंगे इसका नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखेंगे ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा हमेशा की तरह, और शैल विल यूं ही रह जाएगा, इसमें कहीं कोई बदलाव आपको करना ही नहीं है, और हैव भी यूं ही रह जाएगा, और नॉट भी यूं ही रह जाएगा, बदलना कुछ है ही नहीं। बस आपको बीन ऐड कर देना है, और इसमें देखेंगे ये बदलना आपके लिए आसान है क्योंकि V3 ही रह जाएगा। ज़्यादा प्रॉब्लम आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म जो चेंज करना होता है उसमें होता है, और इसमें तो चेंज करना ही नहीं है ना। अब प्लस बाई और आई बदल जाएगा और सब्जेक्ट बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में, है ना। चलिए इस पर देखते हैं एक सेंटेंस। सी विल नॉट, सी will have not scolded you। देखेंगे ये सब्जेक्ट, ये आपका मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। देखिए यू को इधर से इधर लाना है, यू के साथ आपको बिल का प्रयोग करना है। देखिए है ना, हमें शैल विल में से एक चुनना है, मैंने क्या चुना, बिल चुना, और इसके बाद बस देख के हैव नॉट बीन को उतार दीजिए ना। देखिए हैव नॉट बीन बस ऐड कर दीजिए, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस देखिए हम देख के उतार रहे हैं। और आप क्या कीजिए, हैव नॉट बीन को यहाँ मैंने डाल दिया। अब देखिए हमें V3 ही रह जाएगा, तो यहाँ जो स्कॉल्डेड है वो चेंज नहीं होगा। अब देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद मैंने यहाँ बाय लगाया है, तो आप भी बाय ऐड कर दीजिए, और देखिए बाय सी बदल जाएगा हर में। देखिए कैसे आप इजी वे में चेंज कर रहे हैं एक्टिव से पैसिव। आपके लिए हमें लगता है कि आसानी से आप किसी भी सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं यदि आप स्ट्रक्चर को एकदम फॉलो करें, रिपीट एंड रिपीट इसे प्रैक्टिस करें। देखिए आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। इस पर मैं कुछ सेंटेंस और दे रहा हूँ आपको। I shall have not bought a car। अब देखिए ये सब्जेक्ट, ये आपका मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। अब एक कार को इधर से इधर ले आइए, एक कार के साथ आप क्या लगाएंगे, बिल लगाएंगे, और बिल के बाद मैंने आपको क्या बोला, शैल बिल में से यदि आपने एक चुन लिया तो हमें हैव नॉट बीन को बस ऐड कर देना है। ज़्यादा भी नहीं सोचना है आपको, बस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। हैव नॉट बीन ऐड कर दीजिए, और ये V3 ही रह जाएगा। हैव नॉट बीन बाउट, बाई आई बदल जाएगा मी में। तो आप इस प्रकार आसानी से चेंज कर लेंगे। चलते हैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बताते हैं, और इसके बाद मैं आपको WH बताऊंगा। उसके बाद आपका ये टेंस जो है, आज टेंस का पैसिव फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आगे हम लोग मॉडल पढ़ेंगे। मॉडल्स में जैसे शैल विल में बी का ऐड होता है, कैन कुड मे वाइट शैल विल वुड, सब में आपको बी ऐड करना है, एकदम आसान है। और उसके बाद आपका कुछ इंपरेटिव सेंटेंस रह जाएगा, जैसे प्लीज़ हेल्प मी, इसको आप कैसे चेंज करेंगे, है ना। एग्जाम में ये भी पूछे जाते रहे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, है ना। घर पे जीवन का आनंद ले ही रहे हैं, साथ साथ थोड़ा सा आनंद पढ़ाई के साथ भी रखें, है ना। चलिए, और ये जो समय आप बिता रहे हैं फिर नेवर विल कम बैक, ओके। तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। देखेंगे एक दो सेंटेंस मैं इस पे दे रहा हूँ आपको।
हैव नॉट टॉट यू। अब देखिएगा ये सब्जेक्ट, ये आपका मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट बदल जाएगा सब्जेक्ट में, आप यू को यू ही रह जाएगा। मैंने आपको बताया कि यू ऑब्जेक्ट में रहे या सब्जेक्ट में रहे, चेंज नो चेंज। और ना ही किसी नेम में हमें चेंज करना है। मैंने आपको बार बार बताया, शायद आपको याद ही हो गया होगा। आप देखिए यू के साथ आप बिल ऐड करते हैं ना, तो बिल ऐड करते हैं, मैंने ऐड कर दिया और इसके बाद हमें हैव नॉट बीन को ऐड कर देना है। अब देखिए हैव नॉट बीन मैंने ऐड कर दिया और मैंने बताया है कि एक कॉन्सेप्ट की पैसिव में ऑलवेज भी3 का प्रयोग किया जाता है और इसमें ऑलरेडी आपका जो एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसमें ऑलरेडी भी3 है, तो हमें कुछ चेंज करना ही नहीं है। टेंस में आपने जितने भी स्ट्रक्चर पढ़ी है वो सारा एक्टिव है और हमें क्या करना है, उसे पैसिव में चेंज करना है। यदि आपको एग्जाम में पैसिव का सेंटेंस दे उसे एक्टिव में बदलना तो ऐसे उलट देना, एकदम सेम है ना। आप इजी वे में चेंज कर लेंगे। मैं आपको पैसिव से एक्टिव भी बताऊंगा। यू विल नॉट हैव बीन मैंने ऐड कर दिया और टॉट, देखिए टॉट ही रह जाएगा क्योंकि भी3 ही रह जाएगा और बाई राम। इस प्रकार आप बदल लेंगे। ध्यान रखेंगे बहुत सारे बच्चे प्रॉपर नाउन को स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर देते हैं, तो प्रॉपर नाउन सेंटेंस के बीच में रहे, मिडिल में रहे, फर्स्ट में रहे, लास्ट में रहे। आपको फर्स्ट लेटर जो उसका होगा वो कैपिटल होगा, इसका ध्यान रखें। चलिए चलते हैं आगे। आपको मैं ये इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता रहा हूं। हाउ मेनी मिनट्स सर? 10 मिनट और बचा होगा। In 10 minutes both lectures are complete. या तो देखेंगे इसका इंट्रोगेटिव सब शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अप्रॉक्स मैंने आपको लगभग 70 के करीब स्ट्रक्चर बताया है और इसको रिपीट एंड रिपीट यदि आप पैसिव में चेंज करेंगे, कोई भी सेंटेंस डिफिकल्ट हो, केवल स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, इजी वे में चेंज कर लेंगे। देखिए थोड़ा देर के लिए इसे भूल जाइए, फिर याद कर लीजिएगा। ये ऑब्जेक्ट बदल जाएगा सब्जेक्ट में, है ना। अब देखिए इससे पहले इसमें कोई चेंज ही नहीं करना है, एकदम प्यार से ऐड कर दीजिए, इसे शैल विल यूं ही उतार दीजिए। अब देखिए हमें यहाँ हैव है, हैव यूं ही रह जाएगा और हैव के बाद बीन ऐड कर दीजिए, भी3 रह जाएगा प्लस बाई और सब्जेक्ट बदल जाएगा। ऑब्जेक्ट में प्यार से क्वेश्चन मार्क देना मत भूलिएगा, है ना। हम भूल जाए आप नहीं भूलिएगा, है ना। हाँ हम कभी कभी भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। देखेंगे shall I have sung a song। देखिए गाते नहीं है, फ्यूचर में यदि गा पाए तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा, है ना। मैं सेंटेंस के माध्यम से कह रहा हूं। देखिए ये सब्जेक्ट, ये हमारा मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। एक चीज और ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बताया था ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। जिस वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट हो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, जिस वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट ना हो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। कुछ बच्चों का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा था कि सर ये चेंज कैसे होगा, जिसमें ऑब्जेक्ट हो ही नहीं, उसमें नो चेंज, एकदम प्यार से उतार दीजिए, उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। ऐसा नहीं कि उसको भी आप चेंज कर दीजिए, है ना। अब देखिए ए सॉन्ग इधर से इधर आ गया,
आप देखिए ए सॉन्ग एकदम सिंपल समझना है, ए सॉन्ग के साथ क्या क्या लगाते थे, बिल लगाते थे, है ना। तो ए सॉन्ग से पहले भी बिल लगेगा, आप बाद में ऐड करते तो उसे पहले लगाना है तो बिल ही लगेगा। और मैंने आपको बताया कि सेल बिल का अधिकतर प्रयोग अदर कंट्री में होता ही नहीं, आप इसके जगह वुड का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, अब देखिए बिल अ सॉन्ग, अब हमें क्या करना है, यहाँ हैव बीन ऐड कर देना, हमें सब्जेक्ट के बाद हैव बीन ऐड कर देना। मैंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला, है ना। अब सब्जेक्ट के बाद हमें हैव बीन ऐड कर देना, तो प्यार से हैव बीन ऐड कर दीजिए, है ना। केवल देख के हम उतार, है ना। देखिए, और भीतरी भीतरी रह जाएगा तो संग संग ही रह जाएगा, और आई बदल जाएगा मी में, और क्वेश्चन मार्क प्यार से ऐड कर दीजिए। देखिए कितना आसान है। एक क्वेश्चन और देखिए, बिल सी हैव कुक्ड फूड। अब देखिए बनाएगी या नहीं, उस पर डिपेंड है। चलिए, ये आपका सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। हमें क्या करना है, हमेशा की तरह ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देना है। फूड इधर से इधर कर दीजिए। फूड के बाद आप बिल का प्रयोग करते थे, उसी प्रकार फूड से पहले भी क्या होगा, प्रयोग बिल ही होगा। और सब्जेक्ट आपने ऐड कर दिया, सब्जेक्ट के बाद मैंने स्ट्रक्चर में आपको समझाया कि हैव बीन ऐड कर देना, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन ऐड कर दीजिए। अब देखिए V3 ऑलरेडी पहले से है, तो हमें कोई चेंज करना नहीं, बस उतार देना है तो कुक्ड हो जाएगा। और बाई सी बदल जाएगा हर में, और क्वेश्चन मार्क देना मत भूलिएगा, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, है ना। तो चलते हैं हम, लास्ट इसका स्ट्रक्चर है WH। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव में चेंज नहीं किया जा सकता। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म नहीं चेंज किया जा सकता। ऐसे आप स्ट्रक्चर में आपको बता सकता हूँ, एकदम सिंपल है, उसमें भी बीइंग लगा सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग होता ही नहीं है ना। तो चलते हैं इसके लास्ट स्ट्रक्चर पे, WH। तो देखेंगे एकदम आसानी से, जिस प्रकार आपने इंट्रोगेटिव देखा, WH भी एकदम आसान है, केवल आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, आपके लिए हमें लगता है वॉइस में किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए आपके बोर्ड में, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। रिपीट एंड रिपीट प्रैक्टिस करें। घर पर अभी आप जितना आनंद ले रहे हैं, उसमें थोड़ा सा समय निकाल के आप प्रत्येक सब्जेक्ट का रूटीन के साथ स्टडी करें। आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबका लेक्चर देख रहे हैं, एंड मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको बेहतर स्टडी प्रोवाइड करने का। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर घर पे स्टडी करें, और जितने भी होमवर्क आपको प्रत्येक इस सब्जेक्ट में दिए जा रहे हैं, आप उसे कंप्लीट करें। जब भी हमारा क्लास ऑन होगा तो मैं आपको वो सब चेक जरूर करूँगा, है ना। तो चलिए देखिए, इसका हमें WH एकदम आसान है। WH प्लस शैल बिल सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी आपको सब्जेक्ट के बाद हैव लगाना है, सब्जेक्ट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब सबसे पहले मैंने आपको अभी तक जो जितना भी WH बताया, आपने अभी तक जाना कि WH में कोई चेंज करना ही नहीं है, हमें चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को बदलना है, और इसको यूं ही उतार देना है पैसिव में चेंज करते वक्त। अब देखिए, हमें मैंने आपको बताया कि हैव के बाद बीन ऐड कर देना, बस हैव बीन ऐड कर दीजिए। बीन केवल आपको ऐड कर देना है फ्यूचर परफेक्ट में, उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट में भी बीन ऐड करना है, और पास्ट परफेक्ट में बीन ऐड करना है ना। एकदम सिंपल है। अब देखेंगे प्लस V3 ही रह जाएगा, प्लस बाई, और सब्जेक्ट बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में। अब देखेंगे, ये यदि इस स्ट्रक्चर से सेंटेंस आपको पूछा जाए तो काफ़ी आसान होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा सिंपल पास्ट से पूछे जाते रहे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट जो वाज वेयर में चेंज होता है, तो आप उसका ध्यान रखिए। देखिए इस पर एक क्वेश्चन,
व्हेन shall I have taught you। मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब पढ़ाऊँगा आपको, है ना। देखिए मैं भी वेट कर रहा हूँ, लेकिन आप सेल्फ स्टडी से भी बेहतर मुकाम प्राप्त कर सकते हैं। एकदम सारे क्लास आपको प्रोवाइड किया जा रहा है क्लास की तरह, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन आप देख रहे हैं तो आपको फुल्ली डिटेल से नहीं बताया जा रहा है। तो आप केवल होमवर्क कंप्लीट करें। देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट। हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। तो यू को प्यार से इधर ले आइए, और यू से पहले आप बिल का प्रयोग करते थे, यू के बाद बिल का प्रयोग करते थे, पहले भी बिल का प्रयोग करना है, और व्हेन तो यूं ही रह ही जाएगा, है ना। अब देखिए हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन ऐड करना है, तो हैव बीन ऐड कर दीजिए, और ये भीतरी ही रह जाएगा, आई मीन्स टॉट ही रह जाएगा, और बाई आई बदल जाएगा। मी में क्वेश्चन मार्क देना मत भूलिएगा। इस प्रकार आप एक्टिव से पैसिव सारे टेंस में जितने भी स्ट्रक्चर आपने पढ़ा वो एक्टिव वॉइस, हमें क्या करना है उसे पैसिव में चेंज करना है, और पैसिव से पूछे उलट दीजिए, पैसिव से एक्टिव भी चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, ओके।